हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम 10th क्लास का लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस एंड साल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है ये आपका। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके अंदर करते हैं एसिड। एसिड क्या होते हैं? तो एसिड क्या होंगे? विच आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, जिसका जो टेस्ट के अंदर कैसे हो, खट्टे हो। लाइक जैसे कि आपके पास नींबू होता है, नींबू के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, तो वो खट्टा होगा। दही आपकी, तो दही भी खट्टी होती है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड ही होता है। ऐसे ही हमारे पास और भी सारे इतने सारे खट्टे पदार्थ होते हैं, उन सबके अंदर क्या होते हैं, एसिड ही होता है। तो एसिड की सबसे पहले पहचान क्या होगी कि उसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। सेकंड, जो ये जो होंगे, ये रेड लिटमस को, सॉरी ये ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड लिटमस के अंदर। ठीक है, किसको? ब्लू लिटमस को चेंज करेगा किसमें, रेड के अंदर। ठीक, लिटमस होते हैं हमारे पास जो कि ये इंडिकेटर का काम करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम करेंगे इंडिकेटर क्या होते हैं। अभी आप जस्ट इतना याद रखो कि जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कलर के अंदर, सॉरी ब्लू कलर का एक लिटमस पेपर होता है जिसको किसमें ये रेड कलर के अंदर चेंज कर देता है। थर्ड इसका पॉइंट है which give H positive ion into the water। ठीक है, जो पानी के अंदर जाकर H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है उसको हम भी क्या बोलेंगे, एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, HCl। तो अगर आपने इसको पानी के अंदर डाला तो क्या मिला आपको, यहाँ से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे आपके पास होगा H2SO4, पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से दो तो H पॉजिटिव मिलेंगे और एक यहाँ से बाहर निकल जाता है SO4 नेगेटिव। तो जो पानी के अंदर जाकर क्या दे दे आपको, H पॉजिटिव दे देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। तो तीन तरह से हम पहचान सकते हैं। टेस्ट कैसा होगा उसका, खट्टा होगा। ब्लू लिटमस को चेंज करेगा ये रेड लिटमस के अंदर, और पानी के अंदर जाकर क्या डोनेट करेगा ये हमारे H पॉजिटिव आयन ये देता है पानी के अंदर जाकर। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो एसिड को हम चार तरह से यहां पर आपको आपके सामने क्लासिफाई करेंगे। एसिड एक होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, और एक हम यहां पर लिख लेते हैं इसका डाइल्यूट एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा कि अगर आप उसको पानी के अंदर डाल देते हो, जितने मॉलिक्यूल आपने एसिड के डाले हैं वो उतने ही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसके अपने आयन के अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक, लाइक जैसे आपने 10 मॉलिक्यूल पानी के अंदर डाल दिए तो 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या होंगे, पानी के अंदर जाते ही वो अपने आयन के अंदर टूट जाते हैं। तो हमने क्या बोले कि वो कैसा होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, विच, उतार लो आप इसको, विच आयोनाइज कंप्लीटली इनटू द वाटर। ठीक है, जो पानी के अंदर जाकर के कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है HCl होता है, H2SO4 होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके, नाइट्रिक एसिड होगा HNO3। तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड का। वीक एसिड इसका ठीक उल्टा होगा, विच कैन नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयोनाइज ना होता हो। मान लो कि आपने 10 मॉलिक्यूल डाले तो 10 में से केवल एक मॉलिक्यूल अपने आयन में टूटेगा, बाकी अपने आयन के अंदर नहीं टूटते, तो उसको बोलेंगे उसका वीक एसिड। जैसे कि आपके पास होता है एसिडिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो कि आपकी दही के अंदर होता है, और उसके बाद आपका ऑक्सैलिक एसिड,
ठीक है, ये क्या होंगे आपके वीक एसिड के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी इसकी होती है इसका कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड हम लैब के अंदर कई बार इसको सुनेंगे कि लैब के अंदर जब आप जाओगे ना तो वहां पर सुनोगे कि ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है, ये डाइल्यूट एसिड है आपका। तो कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं? जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन वाटर, ठीक है। जिस एसिड के अंदर पानी के कंपैरिजन में एसिड की अमाउंट ज्यादा होगी उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूट क्या होगा? डाइल्यूट इसका उल्टा होगा, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर इज हायर देन वाटर, ठीक है। जिसमें पानी के हायर देन एसिड, ठीक है। जिसमें एसिड के कंपेरेटिवली वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो हमारे हो जाते हैं डाइल्यूट। तो चार तरह से हमने इसको कर दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, वीक एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज ना होता हो, और कंसंट्रेटेड जिसके अंदर एसिड ज्यादा पानी कम, और डाइल्यूट जिसमें पानी ज्यादा एसिड कम होंगे। इस तरह से हम इसको चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एसिड का कंप्लीट हो जाता है ये। उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर से बेस, ठीक है, कि बेस को हम किस तरह से पहचानेंगे। तो बेस को कैसे पहचानोगे आप? बेस जिसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर, ठीक है, कड़वा टेस्ट होगा उसका। और टच, अगर आप उसको टच करोगे, छूओगे, तो कैसा होगा उसका? वो टच सोपी, चिकना होगा। लाइक जैसे आप साबुन को टच करते हो तो साबुन चिकनी होती है, ठीक। डिटर्जेंट को आप पानी के अंदर डाल के या अपने हाथ के ऊपर उसमें थोड़ा पानी डालते हैं तो वो भी कैसा होता है? चिकना होता है। तो जिसका टेस्ट कड़वा हो, टच चिकना हो, तो उसको भी हम बेस बोलेंगे। उसके बाद जो हमारे रेड लिटमस को चेंज करेगा किसमें? ब्लू के अंदर, ठीक है। जो रेड लिटमस को किसमें चेंज करता है? ब्लू के अंदर। यहां से भी उसको पहचान सकते हैं। और थर्ड पे कैसे पहचानेंगे? कि वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। क्या डोनेट करेगा ये? H पॉजिटिव आयन इनटू द वाटर। पानी के अंदर जाकर के H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है। ऐसे हम बेस को भी क्लासिफाई करेंगे, दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। दूसरा होगा आपके पास वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? वही जैसे हमने एसिड के अंदर किया था, जो कंप्लीटली अपने आयन के अंदर टूट जाएगा वो क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास क्या होगा? NaOH, ठीक है। और क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा आपके लिए? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वीक बेस जैसे एसिड के अंदर पड़ा था वही ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि जो कंप्लीटली अपने आयन के अंदर नहीं टूटता उसको हम क्या बोलेंगे? वीक बेस। जैसे कि NH4OH, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर डालने के बाद कंप्लीटली अपने आयन के अंदर ये नहीं टूटता है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? ये क्या होगा? आपका वीक बेस होगा, ठीक है। तो ये था आपके बेस के बारे में इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद एसिड हो गया आपका, बेस हो गया साल्ट। साल्ट क्या होगा? अब साल्ट क्या होता है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म साल्ट, ठीक है। जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो साल्ट बनाते हैं। लाइक जैसे कि आपके पास हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ कंबाइन करेगा या रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वो NaCl प्लस में H2O, ठीक है। ये साल्ट बन गया। ऐसे ही जब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को HCl में डालेंगे तो ऐसे क्या मिलेगा आपको? KCl प्लस में H2O, तो ये भी क्या बन गया? आपका साल्ट। तो साल्ट कब बनेगा? जब एक बेस एक एसिड के साथ क्या करेगा? कंबाइन करता, तो वहां से क्या मिलता आपको? साल्ट मिलता है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन जो कि आपके लेसन का ही था,
ठीक है। हम यहाँ पर अब इनके आगे नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे वो अपन इंडिकेटर का करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी हम ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जो एसिड और बेस से रिलेटेड होंगी, ठीक है। और ऐसी ऐसी चीज़ें भी इसके अंदर होंगी जो आपकी डेली लाइफ के अंदर होती हैं। ओके, तो आज फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे।